भक्तिर्भवति नष्ट की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, सद्गुरुदेव महाराज की। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 15 श्लोक संख्या 28। सूत उवाच एवं चिन्तयो ततो जिष्णु कृष्ण पदासरोहम सौहार्देनाति गाढ़ेन शांति सिमला मति। अनुवाद सब पीछे दोहराएंगे। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार श्री भगवान के उपदेश जो अत्यधिक घनिष्ठ मित्रता में प्रदान किए गए थे, उसके विषय में सोचने में तथा उनके चरण कमलों का चिंतन करने में तल्लीन अर्जुन का मन शांत और समस्त भौतिक कलमश से रहित हो गया। तात्पर्य अर्चकी वंदनीय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की। क्योंकि श्री भगवान परम पूर्ण है, अतएव उनका गहन ध्यान यौगिक समाधि के समान ही है। श्री भगवान अपने नाम रूप गुण लीलाओं पार्षदों तथा विशिष्ट कर्मों से अभिन्न है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उसे दिए गए उपदेशों का चिंतन करने लगा। उन्हीं उपदेशों से अर्जुन के मन का भौतिक कलमश नष्ट होने लगा। श्री भगवान सूर्य के जैसे हैं। सूर्योदय का अर्थ है अंधकार या अज्ञान का तत्काल दूर होना, और भक्त के मन में श्री भगवान के प्राकट्य से तुरंत ही कष्टप्रद भौतिक प्रभाव दूर हो जाते हैं। अतएव संसार के समस्त कलमश से सुरक्षा हेतु भगवान श्री चैतन्य ने श्री भगवान के नाम का निरंतर कीर्तन करने की संस्तुति की है। निस्संदेह भक्त के लिए श्री भगवान का वियोग कष्टप्रद होता है, लेकिन इसका संबंध श्री भगवान से है, अतएव इसका विशेष दिव्य प्रभाव पड़ता है जो हृदय को शांत बनाता है। वियोग की अनुभूति दिव्य आनंद का सूत्र भी बनती है, और इसकी तुलना कभी भी कलुषित भौतिक वियोग से नहीं की जा सकती। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है इस मंगला आरती कार्यक्रम में और श्रीमद् भागवतम कक्षा में। तो पहली बार आए हैं आज। प्रभु जी क्या नाम आपका? रंजीत सिंह जी राजा झांसी से आए हैं। इनका सभी भक्तों और माताओं की तरफ से हार्दिक स्वागत है। आपका नाम बताइए। ईशा माता जी आए हैं इनके साथ राजा झांसी से ही। इनका भी सभी भक्तों और माताओं की तरफ से हार्दिक स्वागत है। और कोई पहली बार? बाकी जो नित्य प्रतिदिन आ रहे हैं उनका भी हार्दिक स्वागत है। तो कल हमने क्या चर्चा की थी, कौन बताएगा? एज यूजुअल पायल माता जी बोलेंगे आज फिर। अच्छा, आज भक्तों में से कौन बोलेगा? संजय प्रभु बोल। हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रकृति। हाँ, तो ये 5 चीज़ें कल डिस्कस की थी। और इसके अलावा हाँ जी, हाँ प्रभु जी ने बताया कि 5 बातें जो है श्रीमद् भागवत जी श्लोक में बताई गई, और ये बहुत ही
कैसे मेरे लोग हैं, मृत्यु लोग हैं, और हम जीव शक्ति में आते हैं, हम भगवान से अलग रहकर हमें पेश किया था, इसलिए हम यहाँ पे आए। देखो, इसका मतलब ये होता है सुनने का भी, एक तो होता है सुन के चले गए और समझ नहीं लगा, इस पर चिंतन किया। कल आपका प्रश्न बड़ा अच्छा था जब एंड में आपने पूछा, कंफ्यूज करने वाला भी था और समझ लगने वाला भी नहीं था, पर ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे शास्त्रों में दी गई हैं जिससे पता चलता है। तो कई अवगते भी मरते हैं, तो जिसके लिए फिर नारायण बलि या कुछ और काम भी होते हैं, जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसका समय नहीं पूरा होता। तो इस तरह से जब भागवतम चर्चा करते हैं तो कुछ ना कुछ निकल के सामने जरूर आता है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, उसके ऊपर कंटेम्पलेशन करना, कंटेम्पलेट जिसको कहते हैं, चिंतन करना, ये कहते हैं महाराज। तो भागवतम और भगवत गीता, कल का श्लोक था भगवत गीता के एसेंस के ऊपर, और आज उसका रिजल्ट बता रहे हैं कौन? सूत गोस्वामी। कल से ये संवाद जो था युधिष्ठिर और अर्जुन जी का, कौन सुना रहा है कल से पता चलेगा, आज से ही शुरू करेंगे और कल बताओगे आप कि सूत गोस्वामी जी इसको दोबारा नरेट कर रहे हैं। और क्या नरेट कर रहे हैं, इसका रिजल्ट देखो क्या है, धीरे से पढ़ेंगे तो पता चलेगा। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार श्री भगवान के उपदेश, भगवान के उपदेश कैसे, क्या था भगवान का उपदेश? भगवत गीता, जो अत्यधिक घनिष्ठ मित्रता में प्रदान किए गए थे। सबको पता है अर्जुन जी क्या थे। यहाँ पे एक बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द यूज किया गया, अत्यधिक घनिष्ठ, जिसको हम हाँ बेस्ट फ्रेंड भी कह सकते हैं, पर भौतिकता में हम लोग क्या इसका मतलब लेंगे, गाढ़ा। और जैसे एक दूध की एग्जांपल लेते हैं, दूध पतला होता है कि नहीं होता, और उसके बाद उसको जब उबालते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू होता है। उसके बाद जब रबड़ी बनती है उसकी, तो उसकी अलग से ही रेसिपी बन जाती है और उसकी मिठास अलग से स्वाद देती है। तो प्रभुपाद जी ने स्टार्टिंग में क्या किया था, अपने शिष्यों के लिए कोई नियम नहीं बताए थे, दीक्षा करा दी पहले, फिर जब देखा भी मेरा मूवमेंट बड़ा अच्छा चल रहा है, तब उन्होंने कहा दिस इज द राइट टाइम टू बॉयल द मिल्क। अब मिल्क को उबालो, अब नियम कानून लागू होंगे। नियम कानून कैसे, नियमों को सख्ती से पालन करना, फिर फार्म कम्युनिटीज, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, जोर तोड़, मतलब वार, कहते वार फुट पे, युद्ध स्तर पे ये काम होने शुरू हो गए। तो हमारे वैष्णव जो महाराज हैं, जैसे लोकनाथ महाराज, उन्होंने क्या कमान संभाली, पद यात्रा की। तो पद यात्रा आज तक चल रही है। तो ये गुरु की इंस्ट्रक्शंस को कैसे फॉलो किया, घनिष्ठता से, लाइटली नहीं लिया। फिर तमाल कृष्ण महाराज ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन संभाली, वो भी युद्ध स्तर पे चल रही है। और आज देखो अमृतसर में रथ यात्रा होती है और कई भक्त दिल्ली से भी आते हैं यहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। देखो प्रभुपाद जी की पुस्तकों का इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, लोगों की जिंदगियां कितनी बदल रही हैं। गुरुकुल संभाले कई उन्होंने, फार्म कम्युनिटी संभाली, जिससे पता चलता है कि हमारा गुरु के प्रति कितना समर्पण है, कितनी श्रद्धा है। हम लगभग कई सालों से भक्ति करते आ रहे हैं, पर अगर गुरु के वाक्यों की तरफ ध्यान ना दें तो ये घनिष्ठता नहीं आ पाएगी। वो जो दूध पतला ही हमें मिलता रहेगा, जो रेसिपी है उसकी, जो रबड़ी है, वो मिल नहीं पाएगी अगर गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे। तो गुरु महाराज के पास जब भी बैठो तो हमेशा एक ही बात कहते हैं, प्रचार करो, जितना हो सके जप करो और प्रचार करो। हमारे सीनियर से बात करते हैं तो हमें प्रचार के बारे में डिटेल बताते हैं, प्रचार करना है कैसे करना है। कभी मुश्किलें आती हैं तो वो समझाते हैं भी ऐसे नहीं ऐसे करना है।
सीनियर्स के पास जाएंगे नहीं तो पता नहीं चल पाएगा, फिर वो रेसिपी से हम लोग रबड़ी से वंचित रह पाएंगे, फिर सारी उम्र दूध ही पीने को मिलेगा। ये प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे हैं। जो वो रेसिपी को लेना चाहता है वो घनिष्ठ मित्र कौन बना? अर्जुन। और उसी को ही टॉप मोस्ट नॉलेज मिली, किसकी? भगवत गीता की। किसी और को क्यों नहीं मिली? क्योंकि अब बंदा कोई कह सकता है कि और को भी बहुत लोग थे, पर अर्जुन जी की हिस्ट्री थी कि उनके रोम रोम से भगवान का नाम निकलता था कि नहीं निकलता? ऐसी एक नहीं कई एग्जाम्पल थे। उनके आते जाते श्वास कहते भगवान श्री कृष्ण थे, और उन्हीं के वियोग में देखो उनका क्या हाल होता होगा। उन्हीं का वियोग चल रहा है। और किसी माता का या पिता का, माता पिता का कोई एक यंग लड़का बड़ा जवान चला जाए तो उसकी हालत क्या होगी? वो ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण उनके साथ आदान प्रदान करते थे, डेली नित्य प्रतिदिन कभी घूमने जाते थे। वो घनिष्ठता देखो कैसी। सुभद्रा माता की एग्जाम्पल आती है। देखो ये चतुर्मास चल रहा है, जब चतुर्मास खत्म हुआ था तब रैवतक पर्वत पर बड़ी त्योहार मनाया जाता है। जब देवशयनी एकादशी, देवउठनी एकादशी आती है, जब तो सब वैष्णव समाज इकट्ठा होके, जैसे हम ब्रज में देखते हैं तो पैर रखने की जगह नहीं होती, परिक्रमा ऐसे होती, वैसे ही रैवतक पर्वत पर बड़ा ही त्योहार चल रहा था। तो अर्जुन जी ने सिर्फ सुभद्रा माता की तरफ देखा, अट्रैक्शन ऐसी हुई, भगवान को बोल रहे हैं मैंने इनसे शादी कर दी। घनिष्ठता देखो कैसी। कहते ये मेरी बहन है, उनको तो पहले नहीं पता था। कहते अगर ऐसी आप हो तो आपकी बहन भी ऐसी होगी। वो बड़े हंसे। अब किसी की बहन को बोले, कोई किसी को बोले मैं तुम्हारी बहन से शादी करूंगा, आजकल तो पहले गुस्सा शुरू हो जाएगा। घनिष्ठता देखो फिर कैसी। तरीका बताया, स्वयंवर होने वाला हो सकता है, किसी को भी बढ़ सकती है, तुम ऐसा करो सन्यासी का वेश बनाओ, हरण करके ले जाओ, मैं पीछे सब देख लूंगा। ये 10वें स्कंद में जाके इसका वर्णन आएगा बड़ी डिटेल में। ऐसी घनिष्ठता देखो, कितने फ्रैंक होंगे भगवान के साथ। भगवान ने अपनी बहन को बिहाने का रास्ता तक बता दिया। ऐसी घनिष्ठता। एक तो खुद प्यार किया, अपनी बहन को भी दे दिया साथ। तो जब उनका वियोग होगा तो सोचो अर्जुन जी का क्या हाल हुआ होगा, कल्पना कर सकते हैं हम लोग। अर्जुन जी बेचारे मुंह लटकाए आए युधिष्ठिर महाराज के पास, धीरे धीरे करके एक एक प्रश्नों का आंसर दिया, जब पिछले हम श्लोकों में देख चुके हैं। और आज क्या रिजल्ट आया उनके उपदेशों का, उसके विषय में सोचने में तथा उनके चरण कमलों का चिंतन करने में तल्लीन अर्जुन का मन शांत और समस्त बौद्धिक कल्मश से रहित हो गया। सिर्फ उनकी कथा को स्मरण करने से, उनको श्रवण करने से, उनकी नाम रूप लीला सबका चिंतन करने से क्या हुआ? बौद्धिक कल्मश सारे खत्म हो गए। जो मन में क्लेश विकार निकल रहे थे वो सब के सब शांत हो गए। ये है रिजल्ट भगवत गीता का। हम लोग प्राय बौद्धिक थोड़ी सी भी हमें प्रॉब्लम आती है ना, उचाट हो जाते हैं, मन उचाट हो जाता है। मैं नहीं जाऊंगा मंदिर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत भी किसी से कोई, चाहे घर में लड़ाई हो जाए या किसी भक्त ने कुछ कह दिया, मैं आज के बाद मंदिर ही नहीं जाऊंगा, बात ही खत्म, काटा मार। इसका मतलब हम लोग अज्ञानता में जी रहे हैं, क्योंकि हमने भगवत गीता श्रवण ही नहीं की। हम लोग अपने प्रारब्धों का दोष भगवान के ऊपर मढ़ते हैं। हमें जो कष्ट आया सिर्फ भगवान ने दिया, ऐसा होता है कभी? भगवान को क्या बोला? भगवान तो चाहते हैं, वो बार बार संत महात्मा गुरुजन हमें भेजते हैं, अभी वापस लेके आओ इनको, ये बिछड़ी हुई आत्मा को मेरे पास वापस लेके आओ।
और हम लोग अपने प्रारब्धों को दोष देते रहते हैं। कल एक चरित्र बड़ा अच्छा सुन रहा था मैं, प्रारब्धों के ऊपर सुनाता हूं। वृंदावन में एक संत रहते थे गोवर्धन जी के पास। उनके पास सिर्फ एक ही शिष्य था। जो संत थे बड़े वृद्ध हो चुके थे, उनसे चला फिरा नहीं जाता था। सिर्फ एक ही शिष्य था उनके पास। तो जो शिष्य था वो वही सारे उनके कार्य करता था, देखता था, यहां तक कि भोजन बनाना, करना, खाना। जो गुरुजी थे सिर्फ जप करते थे। एक बार गुरुजी को क्या हुआ, कंठ में यहां पे कोई गिल्टी सी हो गई। वो गिल्टी भी ऐसी हो गई जो दिन प्रतिदिन बढ़ी जा रही, बढ़ी जा रही, बढ़ी जा रही। एक समय ऐसा आ गया, असहनीय दर्द होनी शुरू हो गई। तो शिष्य कहता है, गुरुजी इसका इलाज क्यों नहीं कराते? ओ नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कराऊंगा। अक्सर घर में भी देखते हैं बुजुर्ग लोग दवाई खाने से कतराते हैं। वो तो वैसे ही संत थे, वो दवाई औषधि जड़ी बूटी क्यों ले? कहते भगवान ने मेरे को समर्था दी है, मैं अपने प्रारब्ध यहीं पे काट सकूं। पर एक दिन ऐसा आया, गुरुजी से वो वेदना बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बड़े कष्ट में, बहुत कष्ट में थे वो। शिष्य से रहा नहीं गया, वो जाके गोविंद गुण के पास जाके उसने रोना शुरू कर दिया, जोर जोर से प्रार्थना कर रहा है कि मेरे गुरु का कुछ समाधान निकले। गुरुजी तो बड़े हठीले हैं, वो कुछ दवाई भी नहीं लेते। तो दो ग्वाले वहां पे आए, एक श्याम वर्ण और गौर वर्ण के, गैया चराते चराते। कहते क्या हुआ? कहते ऐसे ऐसे उन्होंने बताया कि मेरे गुरुजी को ये प्रॉब्लम आई। और जाओ, तेरे गुरुजी बड़े ढीठ हैं, वो दवाई नहीं खाते, कोई फायदा नहीं है, रोने का कोई फायदा नहीं है, तुम अपना काम करो, तेरा गुरु बड़ा हठी है। कहते नहीं, मेरा समाधान करो। उनके चरणों में गिर पड़ा। वो साक्षात कृष्ण बलराम भी थे। कहते अच्छा, उन्होंने एक जड़ी बूटी उठाई, कहते इसको पीस के ना अपने गुरु के जब रात को सो जाएगा तो यहां पे लगा देना। शिष्य बड़ा खुश, उसने यही किया। और रात को गुरुजी जब सोए तो पानी में गोली जड़ी बूटी लगा दी। सुबह जब उठे तो क्या देखा, वो जो कंठा, उसका नाम दिया था उन्होंने गुरुजी ने कंठा, वो कंठा था गायब हो गया, बिल्कुल जड़ से मिट गया। तो गुरुजी परेशान, हैरान भी ये हुआ क्या, हाय 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 हाय, मेरा कंठा कहाँ गया, मेरा कंठा कहाँ गया? तो शिष्य से पूछा, मेरा कंठा कहाँ गया, तुमने रात को क्या किया था? तो शिष्य ने सारी बात बता दी। शिष्य को ऐसे दुत्कारा, दूर हट जाओ मेरी नजरों से, भाग जाओ यहां से, तुम मेरे पास रहने के काबिल नहीं हो। कहते गुरुजी, कल मेरे से आपकी वेदना सही नहीं जा रही थी, तो इसलिए मैंने ये प्रार्थना की जाके। तो वहां पे दो ग्वाले आए थे, उन्होंने मेरे को ये बूटी दी थी, मैंने लगा दी और साफ हो गया आपका। कहते ये काम मेरे को भी करना आता था, पर तुमने मुझे दोबारा माता के गर्भ में जाने का रास्ता दिखा दिया। जो प्रारब्ध मेरा 3 महीने में पूरे हो चुके थे, 3 महीने और बचे थे, 6 महीने में ये प्रारब्ध कटने वाला था, तुमने ये पहले ही कटवा दिया। तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें अपने पास निकलूंगा। तो शिष्य कहता मेरा है ही कोई नहीं, और मैं जाऊं तो जाऊं कहां? सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए आप ही सब कुछ हो और कोई कुछ नहीं है। कहते फिर इसका उपाय बताओ मेरे को, मैं आपके पास रहना तो क्या? कहते मेरा कंठा वापस ले आओ। सोचो संत कितने महान। कहते मेरी बीमारी वापस लेके आओ। वो बेचारा फिर वही गोविंद कुंड पे जाके रो रहा है जोर जोर से। फिर वो आगे कहते अब क्या हुआ? कल तो बड़ा रो रहा था, तेरे को शांत कर दिया था, अब क्यों हुआ? अब फिर रो रहा है, ठीक नहीं हुए गुरुजी? कहते ठीक तो हो गए। वो कहते दोबारा वो कंठा चाहिए मेरे को। कहते मैंने तेरे को पहले ही बोला था, तेरा गुरु बड़ा हठी है।
कहता फिर, कहता उसको वापस लेके आना, ये ले पकड़, जा लगा दी उसको रात को जाके। रात को शिष्य ने जाके फिर वही काम किया, गुरु जी के यहाँ पे लगा दिया। सुबह गुरु जी का कंठा वापस आ गया, गुरु जी खुशी के मारे उछल रहे हैं, उछला तो नहीं जा रहा, फिर भी नाच रहे हैं, मेरा कंठा वापस आ गया, मेरा कंठा वापस आ गया। कहते अब तुम मेरे पास रहने के काबिल हो। तो प्राय हम लोग जो दोष देखते हैं, क्या देखते हैं कि भगवान ने ये काम किया, भगवान ने वो काम कर दिया, तो अपने प्रारब्धों को किसी के ऊपर मढ़ना नहीं चाहिए। अगर ऐसा है मरते रहेंगे तो ये रबड़ी वाला टेस्ट मिलने वाला नहीं है। गलती किससे नहीं होती, सब गलतियां करते हैं। तो गुरु महाराज अक्सर, पीछे एक शॉर्ट भी आया था गुरु महाराज का, तो क्या कहते हैं, गुरु महाराज के पास आके कोई भक्त कहता, गुरु महाराज उसने वो गलती की, गुरु महाराज उसने वो गलती की। कहते तुमने पहले अपनी गलती देखी, अपने दोषों के ऊपर चिंतन किया, पहले ये काम करो, फिर उसके बाद जाके किसी के दोष निकालना। तो घनिष्ठता तभी आएगी जब हम इन चीजों से उठ जाएंगे। किसी के ऊपर मढ़ेंगे नहीं दोष, हमें कष्ट ये वाला आया तो भगवान की मर्जी से आया, ये हमारे अपने ही प्रारब्ध थे जो हम भुगत रहे हैं। भगवान चाहे क्या नहीं कर सकते। जब ये जगन्नाथ रथ यात्रा आई थी तो प्रभु जी ने बड़ी सुंदर लीला सुनाई थी रघु जी की, जिसमें भगवान ने प्रारब्ध नहीं काटे थे, भगवान स्वयं उसकी सेवा करने आ गए थे भक्त की, उनके मलमूत्र साफ कर रहे हैं। प्रारब्ध काट रहे होते तो फिर वही अगला जीवन मिलेगा, पर वो भगवान चाहते हैं कि अपने भक्तों को इसी जीवन में उनके जो प्रारब्ध है काट के भगवत धाम ले जाएं वापस। क्योंकि भक्तों का कुछ होता ही नहीं, और भक्तों की जिंदगी क्या है, हम जैसे पापियों को तारते हैं आके, नाम की महिमा बताते हैं, श्रवण के ऊपर इंपॉर्टेंस देते हैं। वो कहते हैं जितना हो सके सुनो 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 सुनो, और हम लोग होता है जितना हो सके सुनने से इग्नोर करते हैं। कहते हैं कि कृष्ण प्रेम किसी ने प्राप्त करना है तो भागवतम को पढ़ना शुरू कर दो या सुनना शुरू कर दो, तो कृष्ण प्रेम अपने आप ही उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। अब आज हमने ये श्लोक थोड़ा सा पढ़ा अभी, तो आप सोच सकते हो कि इस भागवतम के एक श्लोक ने या भगवत गीता के एक उपदेश में हमने जो श्लोक पढ़ा, अर्जुन जी के सारे कष्ट जो भौतिक कल्मश मन में आए थे सारे खत्म कर दिए। तो हम अगर नित्य प्रतिदिन इसको पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे तो कृष्ण प्रेम क्यों नहीं जागृत होगा? होगा कि नहीं होगा? तभी प्रभुपाद जी कहते हैं नित्यम भागवत सेवया। कभी प्रभुपाद जी ने साप्ताहिक भागवतम के ऊपर बल नहीं दिया था इतना, क्योंकि उस पर चर्चा हो नहीं पाएगी। चर्चा तो यही बैठ के होती है, एक एक श्लोक के ऊपर हम धीरे 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 करके सुनते हैं, समझते हैं। भीष्म स्तुतियां पीछे जब आई तो हमारे बालकृष्ण प्रभु मेरे को बता रहे थे, कहते भागवतम बहुत सुनी पर ये भीष्म स्तुतियों ने पूरा निचोड़ के रख दिया। क्या सुंदर सुंदर स्तुतियां आई थी भीष्म पितामह जी द्वारा, दिल करता था करी जाओ इसको, सुनी जाओ बस। और एक नहीं अनेकों शिक्षाएं दी उसमें। अब और नहीं, आगे गजेंद्र मोक्ष की कथा है, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, एक एक श्लोक कुंती महारानी का पढ़ने वाला, मनन करने वाला था। प्रभुपाद जी ने बड़ी इंपॉर्टेंस दी उसके ऊपर। एक बार प्रभुपाद जी जब विदेश में गए पहली बार, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य को बोला, शायद पहला कैंटो ही था तब उनके पास, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं गाओ। बड़े कष्ट में थे प्रभुपाद तब। सोचो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं गाओ, अपने एक शिष्य को बोल रहे हैं। कितनी इंपॉर्टेंस होगी श्रवण की। कई वक्त कहते हैं कि
हमें ये चीज़ें समझ नहीं लगती। कथा में बैठते हैं पर ये बातें हमें समझ नहीं लगती, अनुवाद समझ नहीं लगते, कोई एक्सप्लेन करता है तो। ये वैसा ही है जैसे एक बच्चे को 2 या 3 का टेबल नहीं आ रहा तो क्या हम उसको कहते हैं स्कूल से हट जा, उसको याद करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, फिर ट्यूशन पे भेजेंगे। घर नहीं पढ़ रहा, ट्यूशन पे भेजो इसको, जबरदस्ती उसको याद करवाएंगे भी किसी तरह से ये पढ़े। वैसे ही हाल हमारा है, नहीं समझ आ रही। कल प्रभु जी बता रहे थे, महाभाव प्रभु, इसको घर जाके फिर दोबारा पढ़ो अगर नहीं समझ लग रही तो। एक बार में नहीं समझ लगी तो कई बार हाई फिलॉसफी आती है। हम भी देखते हैं नारायण प्रभु आज लेक्चर करते बच जाएंगे, श्लोक बड़ा कठिन लग रहा है आज, महाभाव प्रभु कर ले। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कई बार, प्रभु जी आप करो श्लोक बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। कई बार हाई फिलॉसफी आती है, बैठ के सुन के जो समझ लेंगे खुद से वो हो नहीं पाएगा। तो हमें मुश्किल समझ के ये नहीं समझना चाहिए कि अनुवाद समझ नहीं आ रहा तुम इस चीज को छोड़ दे, बार बार श्रवण करो। एक नहीं अनेक श्रोता बैठे, अच्छा वक्ते से देख सुनने का प्रयास करो। प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनो। प्रभुपाद जी ने एक नहीं अनेकों बुक्स में अपने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं। मैं कल यही बता रहा था परसों जो भी, ये इतने 15वां चैप्टर चल रहा, तो 15 चैप्टर में मेरे कल 15वां बार उन्होंने 3 तापों के बारे में बताया। ऐसे करते करते अगर हम चलना शुरू कर देंगे तो भागवतम बड़ी अंदर कानों के द्वारा अंदर जाएगी, तो कृष्ण प्रेम अपने आप ही स्वतः ही जागृत हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं रहेगी उसमें। जब कृष्ण प्रेम जागृत हो गया तो ये भौतिक कलमश अपने आप हट जाएंगे। ये तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल क्या दी, अब इसको खत्म करते हैं जल्दी जल्दी। श्री भगवान सूर्य के जैसे हैं। सूर्योदय का अर्थ है अंधकार या अज्ञान का तत्काल दूर हो जाना। ये प्रभुपाद जी क्लियर कट कह रहे हैं। अब सूर्योदय तभी होगा जब श्रवण करेंगे, भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो गया तो ये अंधकार अपने आप छट जाएगा। अंधकार भी कैसा, अज्ञानता, हमारे भौतिक कलमश, प्रारब्धों के ऊपर रोना, बार बार एक ही चीज के ऊपर मनन करना, ऐसा क्यों ऐसा क्यों। एक भक्त थे, नित्य प्रतिदिन भागवतम सुनते थे, 7 करोड़ का उनका नुकसान हुआ और 7 करोड़ को रिकवर करने के लिए उन्होंने 15 लाख रुपया ज्योतिषियों को दे दिया। और फिर वो आए जिनसे भागवतम सुनते थे, कहते तुम्हारी सैलरी कितनी है? कहते 8 लाख रुपया महीना। 8 लाख। तो कहते फिर दिक्कत क्या है? खाने को नहीं आ रहा, पीने को नहीं आ रहा, भगवान ने कुछ तुम्हारा बंद कर दिया, जो था ही नहीं तुम्हारा, फिर क्यों इसकी टेंशन ले रहे हो? जो चला ही गया। वो 7 करोड़ को रिकवर करने के लिए पहले 15 लाख ज्योतिषियों को दिया, अब 8 लाख रुपए सैलरी में भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, पर चिंतन बार बार उसी का करी जा रहे हैं, हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अंततः क्या हुआ, भागवतम श्रवण छोड़ दिया। एक बार सुना, 2 बार सुना, फिर छोड़ दिया। पेशेंस नहीं है। उस सूर्योदय से पहले ही हम जो वो लालिमा नजर आती है ना, हम देखते हैं लगता है सूर्योदय हो गया, बात खत्म हो गई। और सूर्योदय पूरी तरह जब होगा, जब आप उसकी तरफ आंख से आंख नहीं मिला पाओगे, उसको बोलते सूर्योदय हुआ। जब ऐसा कृष्ण प्रेम अंदर जागृत होगा तो ये छोटे छोटे कलमश जो हमारे आ रहे हैं ये अपने आप हट जाएंगे। जितनी बड़ी से बड़ी भी समस्या आएगी तो बड़ी छोटी लगेगी। वृंदावन के ही एक भक्त बता रहे थे, कहते उनके पिताजी का देहांत हुआ। शाम को क्या किया, शाम को पहले सूर्य अस्त से पहले अंत्येष्टि क्रिया करके आए, आगे स्नान किया और बाद में क्या किया, प्रसादम खाया और दीप अर्पण किया। कहते कि हम लोग रोज पढ़ते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं शास्त्रों के बारे में, तो अगर मेरे पिताजी का शरीर ब्रज में छूटा है तो मुझे खुश होना चाहिए कि मुझे रोना चाहिए? खुश होना चाहिए। तो कहते फिर रोना किस बात का?
कहते मेरी रूटीन वैसी ही थी, मैं जरा सा भी हिला जुला नहीं, जो होना था वो हो गया, अब वापस तो आ नहीं सकता। मुझे अंदर से कहते खुशी मिल रही है, कहते दीपदान कर दिया, जो बचा कुचा था, जो कुछ रह गया था वो दीपदान ने पूरा कर दिया। कई वक्त कहते हैं ना भी वो अंतिम समय में दीवा बट्टी नहीं हुई, तो भगवान को दीप अर्पण कर दिया, मतलब सब पूर्वज जो है अपने आप ही सेटिस्फाइड हो जाएंगे, आपकी भक्ति से अपने आप ही स्वतः सारे काम होने शुरू हो जाएंगे। अज्ञान का तत्काल दूर हो रहा और भक्त के मन में श्री भगवान के प्राकट्य से तुरंत ही कष्टप्रद भौतिक प्रभाव दूर हो जाते हैं। अतएव संसार के समस्त कलमश से सुरक्षा हेतु तो भगवान श्री चैतन्य ने श्री भगवान के नाम का निरंतर कीर्तन करने की संस्तुति की है। तो भगवान के नाम में 24 घंटे रहो, नाम रूप गुण लीला इसके ऊपर चिंतन करते रहो, जैसे अर्जुन जी कर रहे हैं, तो अपने आप ही ये सारा कुछ हट जाएगा। लेकिन इसका संबंध श्री भगवान से है, अतएव इसका विशेष दिव्य प्रभाव पड़ता है, जो हृदय को शांत बनाता है। जो मन हमारा भटक रहा है उसको क्या करेगा? शांत। वियोग की अनुभूति दिव्य आनंद का स्तोत्र भी बनती है। अब वियोग कैसे दिव्य आनंद बनता है? क्योंकि हम लोग नित्य क्या पल पल उसी के बारे में सोचते रहेंगे, तो आनंद बन जाएगा, दुख का कारण थोड़ी बनेगा। भगवान के बारे में सोची जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली दिव्य। प्रभुपाद जी ने पहली लाइन ये बोली थी, ये एक तरह की समाधि के समान है। जैसे अतएव उनका गहन ध्यान योगिक समाधि के समान है। अलग से ध्यान करने की, मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ उनकी उपदेशों को ऊपर चिंतन कर लो, समाधि अपने आप लग जाएगी। और इनकी तुलना कभी भी कलुषित भौतिक वियोग से नहीं की जा सकती। तो आज के श्लोक में इतना ही है, समय थोड़ा सा ऊपर हो गया। तो सार यही है कि श्रवण करेंगे तो ये भौतिक कलमश अपने आप हट जाएंगे। श्रवण करने से क्या होगा? भगवान हमारे हृदय में प्रकट होना शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे करके सूर्य उदय होना शुरू हो जाएगा और ये भौतिक कलमश अपने आप हट जाएंगे। तभी गुरु महाराज कहते हैं जितना हो सके जप करो। एक बार मैंने गुरु महाराज से सवाल किया, काफ़ी समय की बात है, गुरु महाराज यहाँ पे आए। मैं गुरु महाराज सुबह जप तो हो जाता है पर बाद में माला की तरफ हाथ नहीं जाता, कहते अंदर भौतिक कलमश बहुत बड़े हुए हैं, भर भर के वो तभी निकलेंगे जब नाम जप बढ़ाओगे। उसकी रेसिपी भी अपने आप दी हुई है इधर। जो हमारे कलमश है वो ऐसे ही दूर होंगे। माला की तरफ हाथ जाना दोबारा शुरू होता है जब फिर पता चलता भी हाँ कुछ प्रोग्रेस हो सकती है। पुरुषोत्तम मास है तो अब शर्मोशर्मी ध्यान जाता है, दोबारा माला पकड़ लूँ, दोबारा माला पकड़ लूँ, सुबह जो कर लिया, अब शाम को भी पकड़ लूँ। तो आज के श्लोक में इतना ही। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की, सदगुरुदेव महाराज की। किसी का कोई प्रश्न हो तो